हाय गाइज, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू रेडियंट फ्यूचर क्लासेस। तो दोस्तों, हम लोग इंग्लिश ग्रामर में मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग ought to के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में हम लोग ought to का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे ought to क्या यूज ऑफ ought to। तो ought to का प्रयोग जो करते हैं हम नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व और आदर्श संबंधी, क्या आदर्श संबंधी, नैतिक दायित्व और नैतिक कर्तव्य के जब बातें होती है तो वहां पे क्या किया जाता है, ought to का प्रयोग किया जाता है। उसके वजह से यहाँ पे रूल हमारा हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में क्या हो जाएगा ought to प्लस में क्या हो जाएगा V1 प्लस में क्या हो जाएगा अदर वर्ड्स। तो क्या है यहाँ पे सबसे पहले नंबर एग्जाम्पल में हमारा है कि हमें सच बोलना चाहिए। क्या है, हमें सच बोलना चाहिए। क्या है यहाँ पे नैतिक कर्तव्य है कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे वी यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है वी है, उसके बाद ought to उसके बाद V1 यानी क्या है स्पीक, उसके बाद ट्रू, क्या है स्पीक ट्रू यानी क्या है हमें सच बोलना चाहिए, तो वी ought to स्पीक ट्रू। उसके बाद यहाँ पे है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वी ought। उसके बाद यहाँ पे अगर नहीं है यानी नहीं का प्रयोग हुआ है तो हम क्या करेंगे टू के पहले यानी बीच में हम क्या करेंगे नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ought नॉट टू टेल अ लाई, क्या है टेल अ लाई यानी क्या है यहाँ पे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या हो गया वी ought नॉट टू टेल अ लाई। उसके बाद यहाँ पे हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। क्या है, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा वी ought टू लव आवर कंट्री। क्या है यहाँ पे कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा वी ought टू लव आवर कंट्री। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल में है कि एक इंसान को कर्मवादी बनना चाहिए। क्या है, एक इंसान को कर्मवादी बनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या है इंसान है, तो क्या हो जाएगा अ मैन ought to बी क्या हो जाएगा अ मैन ought to be कर्मवादी का क्या हो जाएगा डेडफुल, क्या हो जाएगा डेडफुल। क्या है यहाँ पे कि एक इंसान को कर्मवादी बनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा अ वुमेन, या वुमेन भी हो सकता है अ मैन ought to be डेडफुल। उसके बाद है एक विद्यार्थी को आशावादी बनना चाहिए। क्या है, एक विद्यार्थी को आशावादी बनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा अ स्टूडेंट ought to be ऑप्टिमिस्ट यानी क्या होता है आशावादी। यानी क्या है एक विद्यार्थी को आशावादी बनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा अ स्टूडेंट ought to be ऑप्टिमिस्ट। उसके बाद है एक इंसान को बेईमान नहीं बनना चाहिए। क्या है, एक इंसान को बेईमान नहीं बनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा अ मैन या पर्सन ought उसके बाद यहाँ पे नहीं है तो नॉट, उसके बाद टू डिसऑनेस्ट, या यहाँ पे बी भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बनना है या होना है। तो क्या हो जाएगा बी डिसऑनेस्ट। क्या हो गया यहाँ पे कि एक इंसान को बेईमान नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा अ पर्सन ought नॉट टू बी डिसऑनेस्ट। इसके बाद अगला हमारा है कि लोगों के पास ईमानदारी होनी चाहिए। क्या है, लोगों के पास ईमानदारी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा पीपल्स ought to have ऑनेस्टी। क्या हो जाएगा यहाँ पे कि लोगों के पास ईमानदारी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा पीपल्स ought to have ऑनेस्टी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नैतिकता होनी चाहिए। क्या है, हमारे पास नैतिकता होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा वी ought to have मोरालिटी।
क्या हो गया यहाँ पे कि हमारे पास नैतिकता होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा वी ऑट टू हैव मोरालिटी। उसके बाद यहाँ पे है एक इंसान के पास सद्गुण होना चाहिए। क्या है? एक इंसान के पास सद्गुण होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा अ पर्सन ought to have virtue। क्या हो गया यहाँ पे कि एक इंसान के पास सद्गुण होना चाहिए, तो क्या हो गया अ पर्सन ought to have virtue। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए कि यूज ऑफ ought to का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। यानी ought to का प्रयोग जो होता है हम केवल नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व और आदर्श संबंधी बातें जो होता है वहां पे हम क्या किए जाते हैं ought to का प्रयोग किया जाता है। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को यूज ऑफ ought to के बारे में जरूर समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।